दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों आज की कहानी है कि अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। तो आ जाइए मित्रों, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। अब आदेश पाकर के देवदूत पृथ्वी पर आया, लेकिन वो पृथ्वी पर आकर के बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसने क्या देखा, एक स्त्री जो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, उसके पास में उसकी 3 छोटी छोटी जुड़वा बेटियां हैं जो उसके सीने से लगी हुई हैं। एक बेटी तो अपनी मृत माँ के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, और एक बेटी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास में सूख गए हैं। वो तीनों जुड़वा बेटियां अपनी माँ के पास में रो रही हैं। वो तीनों ही बेटियां बेसुध हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी माँ मर चुकी है। अब उन तीनों बेटियों को कोई भी देखने वाला नहीं है, क्योंकि उस परिवार में उस मृत स्त्री का पति पहले ही मर चुका था। अब परिवार में कोई दूसरा नहीं है जो कि उन तीनों बेटियों की देखभाल कर सके। दोस्तों देवदूत ने ऐसा नज़ारा देखा तो मन में सोचने लगा, यदि मैं आत्मा को लेकर के जाऊंगा तो 3 छोटी छोटी इन जुड़वा बच्चियों का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, इनका ख्याल कौन रखेगा। और फिर वो देवदूत जो था उस मृतक स्त्री की आत्मा को बिना लिए हुए ही अपने धाम वापस लौट गया। अब दोस्तों जब देवदूत अपने धाम पहुंचा तो उसने जाकर के प्रधान देवता से कहा, आपने मुझे उस स्त्री की आत्मा को लाने के लिए भेजा था, लेकिन आप मुझे क्षमा करें, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका। आपको उस मृतक स्त्री की वर्तमान स्थिति ठीक से मालूम है। उसकी 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, दूध पीती हैं। अभी एक तो मृत माँ के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ये नज़ारा देख कर के उस मृतक स्त्री की आत्मा को ला नहीं सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए, कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब इन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है। दोस्तों मृत्यु के देवता ने जब देवदूत की बातों को ध्यान से सुना तो गुस्से में आ गया और गुस्से में कहने लगा, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, तुझे उस मृतक स्त्री की आत्मा को लेने के लिए भेजा था, लेकिन तू खाली हाथी वापस आया है। तूने जीवन का पहला पाप किया है, तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। अब दोस्तों मृत्यु का प्रधान देवता कहने लगा, तेरी सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंस लेगा तब तक तू वापस नहीं आ सकेगा। दोस्तों मृत्यु देवता की बात सुनकर के देवदूत दंड को भोगने के लिए राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, फिर मैं अपनी मूर्खता पर कैसे हंस पाऊंगा, मुझे अपनी मूर्खता पर हंसने के लिए मौका कैसे मिलेगा। मुझे लगता है कि ये कार्य मेरे लिए पूरी तरह असंभव है। अब दोस्तों इस प्रकार उस मृत्यु के देवता ने देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया। दोस्तों पृथ्वी पर जिस स्थान पर देवदूत आकर के बेसुध पड़ा हुआ था, उसी स्थान से होकर के एक जूते बनाने वाला मोची गुजर रहा था, क्योंकि वो मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण
कुछ रुपए लेकर के अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के लिए शहर जा रहा था। अब उस मोची की नज़र उस देवदूत पर पड़ती है तो वो क्या देखता है कि रास्ते के किनारे पर एक नंगा आदमी पड़ा है जो ठंड से ठिठुर रहा है। दोस्तों, ये नंगा आदमी वही देवदूत था जो ठंड के मारे बहुत ही परेशान था, जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। अब तो उस मोची को देवदूत की हालत देख कर के दया आ गई और उसने मन में विचार किया कि मैं जो रुपए लेकर के अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरे बच्चों की सर्दी ठीक से कट जाए, उनके शरीर को ठंड नहीं सताए, अब मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदूंगा और अपने बच्चों के कपड़े खरीदने की बजाय मैं सर्दियों के कपड़े ला कर के इस नंगे आदमी यानी देवदूत को ला कर के दूंगा, जो ठंड की वजह से सड़क के किनारे पर ठिठुर रहा है। अब दोस्तों, ऐसा सोच कर के उस मोची ने देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। अब देवदूत के पास में न खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने का कोई ठिकाना था। अब तो उस पर तरस खा कर के मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अगर तुम्हें देख कर के मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे से मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीद दिए हैं। हो सकता है ये सब जान कर के मेरी पत्नी नाराज हो, लेकिन तुम परेशान मत होना और बुरा भी नहीं मानना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो दोस्तों, उस देवदूत को अपने साथ लेकर के जो मोची था घर पर आ गया, लेकिन न तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। अब जैसे ही देवदूत को लेकर के मोची घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी एकदम से पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। अब तो दोस्तों, मोची के घर के माहौल को देख कर के देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख कर के अचरज में मोती ने कहा, अरे भाई, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? आखिरकार इसमें हंसने की बात क्या है? यहाँ पर तो लड़ाई पड़ी है और तुम्हें हंसी आ रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर के देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर पर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे गम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उस मोची का घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही है, लेकिन जो मिला है उसका उसे अंदाजा नहीं है कि उसके घर में एक देवदूत आया है जो उसका घर खुशियों से भर देगा। और इतना ही नहीं, मोची के लिए हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, यही नज़ारा देख कर के देवदूत को हंसी आई और देवदूत पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसा, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है कि उसके साथ में क्या होने वाला है। दोस्तों, उस देवदूत को अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसना था, उसके बाद ही वो वापस देवलोक जा सकता था। अब तो दोस्तों, समय 2-4 दिन का गुजरा और देवदूत ने क्या किया कि कुछ ही दिनों में उसने मोची के सारे काम सीख लिए। अच्छे से अच्छे जूते वो देवदूत बनाने लगा। देवदूत के बनाए हुए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची जो था कुछ ही महीनों के भीतर धनवान हो गया। अब तो साल होते होते उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था जो बहुत ही बेहद खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन नाम केवल उस मोची का होता था। अब तो दोस्तों, उस मोची का नाम इतना हो गया कि सम्राट और राजाओं के भी जूते वहाँ पर बनने लगे। अब मोची के घर पर धन की बरसात होने लगी। एक दिन मित्रों, प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर पर आया
और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा, ये चमड़ा बहुत ही कीमती है, आसानी से कहीं पर नहीं मिलता। सम्राट के लिए आपको एक अच्छा सा जूता बनाना है, मगर ध्यान रखना कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, कहीं जूते के बदले चप्पल नहीं बना देना। क्योंकि दोस्तों ये उस जगह की बात है जिस स्थान पर जब आदमी मर जाता था तो उसे चप्पल पहनाकर ही मरघट तक ले जाया जाता था। इसलिए सम्राट के सैनिक ने कहा कि चप्पल नहीं बनाना, उस सम्राट के लिए आपको सुंदर से जूते बनाने हैं। अब तो दोस्तों मोची ने सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझ करके देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सम्राट जो है हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया, उसने जूते के स्थान पर एक चप्पल ही बना दी। अब बाद में जब मोची ने देखा कि उसको जूते बनाने थे, उसने चप्पल बना दी है, तो मोती जो था उस देवदूत पर क्रोध से आग बबूला हो गया और डंडा उठा करके उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा। तुझे बार बार मैंने समझाया कि चप्पल नहीं बनानी है, सिर्फ जूते बनाने हैं, फिर ये तूने चप्पल किस लिए बनाई। अब तो दोस्तों देवदूत जो था उस मोची की बात को सुनकर के फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब तो देवदूत की हंसी को देख करके मोची एकदम से हैरान रह गया। दोस्तों मोची इतना कह ही रहा था कि तब तक देवदूत कहने लगा, तुम परेशान मत हो, समय बहुत बलवान है। दोस्तों देवदूत और मोची के बीच में कहासुनी हो ही रही थी कि तब तक वही सम्राट का आदमी उस मोची के पास में दोबारा भागता हुआ आया और उससे कहने लगा, अब जूते मत बनाना, आपको चप्पल ही बनानी है, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों देवदूत जो था उस मोची से कहने लगा, आप व्यर्थ में परेशान हो रहे थे, भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं है, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। इंसान की सोच वहां तक नहीं जा सकती है कि पल में क्या होने वाला है। अब तो दोस्तों ऐसा नज़ारा देख करके उस मोची ने उस देवदूत के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत मारा है, बहुत गालियां दी हैं। दोस्तों देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन दोस्तों इसी वजह से वो देवदूत जो था आज दोबारा हंसा था। तो मोची ने पूछा कि उसकी हंसी का कारण क्या है। तो देवदूत ने फिर कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा, अभी रहने दो। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है, फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं जो कि पूरी तरह से व्यर्थ हैं। फिजूल की लालसा लोभ करते हैं जो कि कभी भी पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय होता है। हमसे बिना पूछे हमारी नीयत घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोच करके बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। दोस्तों अब उस देवदूत को लगने लगा कि बे बच्चियाँ, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से तय है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद में एक तीसरी घटना घटती है कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पर पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वो तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने के लिए गई थीं और एक बूढ़ी महिला भी उन तीनों जवान लड़कियों के साथ आई थी जो बहुत ही अमीर दिख रही थी।
दोस्तों देवदूत उन तीनों लड़कियों को देख कर के तुरंत ही पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनको वो उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था और जिनकी वजह से आज वो दंड भोग रहा है। अब देवदूत क्या देखता है कि वे तीनों लड़कियां वर्तमान में बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दिख रही हैं। अब उस देवदूत ने उन तीनों लड़कियों के बारे में जानना चाहा और उनके साथ में जो बूढ़ी औरत थी वो जानना चाह रहा था आखिर ये बूढ़ी औरत कौन है। दोस्तों जब देवदूत ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि तुम कौन हो, तो बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था। इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई और जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। ये रो रही थीं, बिलख रही थीं, ये बेसुध थीं। इन्हें क्या मालूम था कि इनकी माँ मर चुकी है। इधर मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया और इनकी बड़े ही सुखपूर्वक परवरिश की। दोस्तों बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो भी शायद ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूखी, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियाँ बहुत ही बड़े धन वैभव संपदा में पली हैं और अब मेरे बाद में सारी संपत्ति की ये तीनों ही मालकिन हैं। अब तो दोस्तों उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर के देवदूत जो था फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को फिर उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा मैं देवदूत हूँ, भूल मेरी थी, नीयत बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी हमारी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते बहुत बृहद विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले समझ लो जो लोग अच्छे होते हैं उनको दुख मिलता है और जो लोग पापी होते हैं उनको सुख मिलता है। दोस्तों देवदूत ने मोची से कहा अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है यहाँ ज़रूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं। वही इनकी एक खास बात ये होती है कि ये किसी की मदद करने के लिए अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। वास्तव में देखें तो अच्छे लोग अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे पर रख कर के मदद करते हैं। यही इनके दुख का कारण बन जाता है। यानी भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की आशा से भजता है उसे दुखी ही होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में मनुष्य को देने वाली एक ही अनमोल वस्तु है, वो है मोक्ष। मनुष्य जन्म केवल व्यक्ति को भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा के लिए निकल कर के वैकुंठ में निवास करे। अब दोस्तों देवदूत कहते हैं कि पापी मनुष्यों को आखिरकार सुख क्यों मिलता है? भगवान कहते हैं अगर आप आस्तिक हो तो निस्वार्थ भाव से आस्तिक बनो। पापी जो पाप करता है उसका फल उसको मरने के बाद मिलता है, पर वो पापी पुनर्जन्म पर विश्वास क्यों करे? क्योंकि उसे तो सुख चाहिए। और भगवान भी कहते हैं कि तू सुख ले और आराम से पाप करता जा। भगवान उसको अच्छा बनने का मौका नहीं देते और भगवान सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पाप करे, क्योंकि इसको पाप करने से यदि सुख मिलेगा तो ये और पाप करेगा और फिर इसका पाप का घड़ा बहुत ही जल्दी भर जाएगा। तो आप जानते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर वो एक दिन निश्चित ही फूटता है और पूरी तरह से वो इंसान तबाह हो जाता है। बस केवल इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों को केवल दुख मिलता है, शायद उनके जीवन में कुछ आगे चलकर अच्छा होने वाला हो, और बुरे लोगों को हमेशा सुख मिलता है जिससे उनके पाप का घड़ा और जल्दी भर जाए। अब दोस्तों अंत में उस देवदूत को अपनी गलती पर एहसास हुआ और अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसने के बाद में वो गलती का एहसास करते हुए अपने धाम वापस लौट गया।
तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।